मन्नू अंसारी ने मंदिर में पूजा कर बदल दिया समीकरण। नहीं, हम लोग तो जहाँ जाते हैं, जो भी हमारे भगवान का जिसका भी मंदिर मिलता है, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या धर्म की नीति ने गर्म कर दी राजनीति? मंदिर जो पूछ रहा है, ये कौन बना रही है? न जोगी बना रहे हैं, न मोदी बना रहे हैं, कोई नहीं बना रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के नए प्रोजेक्ट से मिलेगा हजारों को रोजगार? कृषि मंडी, बस अड्डा और डेयरी, इससे तीनों से ऐसा हो जाएगा कि हमारे हजारों से ज्यादा नौजवान और किसान यहीं पे उनको रोजगार मिल जाएगा। उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये ऐसा काम होगा कि वो 2 साल 3 साल नहीं, आजीवन के लिए यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मंदिर का घंटा बज चुका है, अब चुनावी शंखनाद भी बजने वाला है। ये मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मन्नू अंसारी जी निकले हैं प्रचार पर। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। बिल्कुल जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। हम लोग तो 5 साल तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में आते हैं और वोट मांगते चले जाते हैं। 5 साल हम लोग जनता के बीच रहते हैं। ये कौन सा गांव है? ये हरिबल्लमपुर है। हरिबल्लमपुर गांव है। यहाँ पे आप आए हैं, मंदिर पर आए हैं, शिव जी का मंदिर है। प्रदेश में भी मंदिर की राजनीति चल रही है। नहीं, हम लोग तो जहाँ जाते हैं, जो भी हमारे भगवान का जिसका भी मंदिर मिलता है, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपके सामने मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में अलका राय हैं, माधवेंद्र राय हैं, तो किस तरह की चुनौतियां हैं? नहीं, सारे प्रत्याशी हैं, सब अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे नेता की एजेंडा क्या होगा आपका? हमारी जो एजेंडा है कि विकास, लोगों का मान सम्मान और जो जुल्म जाति हो रही है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे यहाँ रोका जाए, जो बढ़ गया है। आपके विधानसभा क्षेत्र से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार उसको अपने विकास कार्यों में गिनवा रही है। नहीं, सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बिना मांगे हमारी विधानसभा को देश का सबसे बड़ा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। और उसके साथ उन्होंने एक डेयरी भी दी थी यहाँ के लोगों के लिए, किसानों के लिए कृषि मंडी दी थी, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने एक बस अड्डा दिया था। तीनों यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन के गोरखपुर लेते गए और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने एक चिट्ठी तक लिखने का कष्ट नहीं किया। हम जैसे ही हमारे हाथ में कलम आएगी, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने हमसे बताया है और जनता में आके उन्होंने बोल के गए थे जिस दिन वो आए थे एक्सप्रेसवे पे कि जो जो चीजें यहाँ थी वो वापस फिर से बनेंगी। अच्छा, पिछली बार विधानसभा चुनाव में मैदान में आपके पिताजी थे और सामने थी अलका राय। 30,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार क्या लग रहा है? परिस्थितियां थी, दोनों बार जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार जीती थी वो दोनों परिस्थितियां थी। वोट नहीं। इस बार युवा चेहरा है। युवा, देखिए यहाँ के लोगों ने तो 40 साल से हमारे परिवार को साथ दिया, आशीर्वाद दिया है। हम लोगों ने उनके लिए कुछ किया होगा, तभी तो 40 साल से संबंध हम लोगों का निभाते हुए चले आए। हम भी उस जो भी हमारे परिवार की एक विरासत थी उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। योजनाएं क्या है चुनाव को लेकर? जिस तरह यदि आप विधायक बन जाते हैं तो कुछ सोचा होगा इस अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि पहला काम आप ये करें? ड्रीम प्रोजेक्ट वही कृषि मंडी, बस अड्डा और डेयरी, इससे तीनों से ऐसा हो जाएगा कि हमारे हजारों से ज्यादा नौजवान और किसान यहीं पे उनको रोजगार मिल जाएगा। उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये ऐसा काम होगा कि वो 2 साल 3 साल नहीं, आजीवन के लिए यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर मैं बात करता हूँ। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। AIMIM इस समय है मैदान में, तो क्या लग रहा है कि वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा है? पता नहीं, वो तो हैदराबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, वहीं उनका होगा, यहाँ तो हम लोग कोई जानते नहीं, उनका कोई जिक्र भी नहीं है। कल गाजीपुर सदर में हम मुस्लिम मोहल्लों में सर्वे कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो कह रहे थे कि करती तो भाजपा ही है लेकिन सपा पे हम बटन दबाएंगे। ऐसा क्यों है?
देखिए, वो उनकी निजी राय किसी की हो सकती है। अच्छा। इस वक्त, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के मजदूर, किसान, नौजवान सबने मन बना लिया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाना है। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप समाजवादी पार्टी में हैं, आपके पिता समाजवादी पार्टी में हैं, आपके चाचा सुभा सपा में हैं, आपके भाई भी सुभा सपा में हैं, आपके जो चाचा, एक और चाचा हैं जो सांसद जी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में हैं। तो कैसे ये समीकरण बैठेगा, कैसे ये चुनाव लड़ा जाएगा? जी, वो गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो सांसद हैं। और हमारे जो भाई लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी हमारा समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन है। एक गठबंधन से हम लड़ रहे हैं, एक गठबंधन से वो लड़ रहे हैं। तो सांसद जी पूरा आपको सपोर्ट करेंगे? बड़े का आशीर्वाद तो रहता है। कहीं कोई भी, मेरे चचा आज हमारे बीच में नहीं है, पर वो जहाँ है वहाँ से हमको दुआ और अपना आशीर्वाद बिल्कुल देंगे। आपका अपना परिचय बता दीजिए सर। गोवर्धन यादव, विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मदाबाद से। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं गोवर्धन जी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, जोर शोर से चल रही है। क्या लग रहा है, चुनाव क्या रहेगा, कितने अंतर से आप जीतने वाले हैं? लगभग 50,000 से। 50,000 से ज्यादा जीतने वाले हैं। आशा यादव मेरा नाम है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी महिला विंग गाजीपुर। तो महिलाओं को लेकर क्या चल रहा है कि महिलाएं के साथ हैं समाजवादी पार्टी के? बिल्कुल साथ हैं, और उसका यदि आंकड़ा देखना है तो एक दिन सदर में हमको चाहे कहीं भी 1 घंटे का समय दे दीजिए। आज ही अगली मीटिंग के बाद चलिए, मैं महिलाओं के साथ चल रही हूँ, चाहे 2-4 घर में चल के देखिए कि महिलाओं का रुझान क्या है। तो इधर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जी। तो महिलाएं प्रियंका गांधी के साथ जाएंगी कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी? उसको आप भी जानते हैं किस प्रलोभन का प्रारूप रख के प्रियंका जी ने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब लड़ने का नतीजा 10 मार्च को आ जाएगा आपके सामने। अच्छा। मैं शशिकांत शर्मा उर्फ बुअर, ग्राम सभा चक्सा मोहम्मद मलिकपुरा, दूसरी बार ग्राम प्रधान। आप तो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे? जी हाँ, बिल्कुल। तो कैसे समाजवादी पार्टी में आना हुआ? मैं 20-21 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। पिछले दिनों मंडल में उपाध्यक्ष था। मैं पार्टी और सदस्यता से भी इस्तीफा देकर हम बैकवर्डों को सम्मान नहीं दे पा रही थी। यह भाजपा अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ सामंतवादियों की पार्टी है, पूंजीवादियों की पार्टी है, न कि हम बैकवर्डों दलितों की पार्टी। और हम लोगों को, जैसे कि बड़े भाई हमारे मन्नू अंसारी जी को जो उन्होंने विश्वास जताया है, हमको लगता है कि पूरे 378 विधानसभा में एक बयार सी बह गई है। अखिलेश यादव मन्नू अंसारी, अखिलेश यादव मन्नू अंसारी जिंदाबाद। तो अभी ये चुनाव प्रचार चल रहा है समाजवादी पार्टी का, तो किस तरह से समर्थन दे रहे हैं आप? समर्थन इसलिए हम नहीं दे रहे हैं उसका, भाजपा का, कि ये झूठी वादा, समर्थन नहीं दे रहे हैं। झूठी वादा करा है। अच्छा। और अखिलेश जो किया है कोई सरकार नहीं किया है। एक एम्बुलेंस जो चलाया है, गरीब अमीर सभी को लिए चलाया है। क्या गरीबों के लिए चला है खाली? नहीं ना, सभी के लिए चला है। और जो 100 कितना नंबर है, 112 सभी के लिए दिया है, घर घर के लिए। जो भी समस्या है तुरंत पहुंच जाती है प्रशासन। और हमारे लिए देखिए, हमसे स्वयं पूछ रहे हैं, तो मैं गया था मोहम्मदाबाद सरकारी हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए, क्या तो फ्री है। और वहाँ अंगद राज थे खुद स्वयं, हमने पूछे उनसे कि क्या सरकार ये फ्री का दवा मिलता? नहीं, बाहर जाइए, बाहर ये मुंह से है, मुंह से है। यानी हम लोग को कोई सुविधा नहीं, चाहे संत हो चाहे कुछ भी हो। और मंदिर जो पूछ रहे हैं, ये कोर्ट बना रही है, न जोगी बना रहे हैं, न मोदी बना रहे हैं, कोई नहीं बना रहा है। तो मंदिर कोर्ट बना रही है, योगी नहीं बना रहे। ये मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर मन्नू अंसारी जी चुनावी प्रचार में है, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस चुनाव प्रचार में है कि यहाँ पर सर्व समाज है, बैकवर्ड भी है, संत भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी जातियों के हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं। अब देखते हैं कि सर्व समाज को लेकर समाजवादी पार्टी कितना कमाल कर पाती है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।